एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उनका एक लौता लड़का रहता था। उनके लड़के को बचपन से ही अपने माता पिता के द्वारा बहुत लाड़ प्यार से रखा गया था। वैसे भी व्यापारी की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होने के कारण उनके लड़के को बचपन से ही सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। इसके कारण वह लड़का बड़ा होते ही बिगड़ने लगा था। वह लड़का पैसों को बहुत फालतू में खर्च करता था। उनके लिए पैसे खर्च करना पानी बहाने के जैसा था। उसकी इस आदत के कारण उनके माता पिता भी परेशान थे और उन्हें कई बार डांटते भी थे, लेकिन वह लड़का सुधरने का नाम लेने को भी तैयार नहीं था। एक दिन लड़के के पिता ने उसे कहा कि बेटा, मेरे पास जो भी है वह तुम्हारा ही है, लेकिन मैं यह सब तुम्हें तभी दूंगा जब तुम इसके सही लायक बनोगे। इसके लिए तुम्हें खुद की मेहनत से कुछ कमाकर मुझे देना होगा, तभी मैं मानूं कि तुम इसके सही लायक बने हो। लड़का घर से निकलकर काम की तलाश में लग जाता है। थोड़े समय के बाद उन्हें गोदाम से बोरी उठाकर गाड़ी में भरने का काम मिल जाता है। वह पूरे दिन मेहनत करके काम करता है और शाम को छुट्टी से पहले सेठ उसे वेतन के रूप में 1 रुपया देते हैं। लड़का सोचता है कि उसे पूरे दिन की मेहनत का 1 रुपया ही मिला, लेकिन वह उस रुपये के सिक्कों को लेकर अपने घर जाता है और अपने पिता को देता है। तभी उसके पिता उन्हें घर के पीछे वाले कुएं पर बुलाते हैं। लड़के की नज़र के सामने ही उस रुपये के सिक्के को कुएं में डाल देते हैं। लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है और डेली वह काम पर चला जाता है और शाम को 1 रुपया लाकर आता है और वह अपने पिता को दे देता है। उनके पिता उस लड़के को घर के पीछे वाले कुएं पर बुलाते हैं और उस कुएं में वह सिक्का डाल देते हैं। कई दिनों तक यह प्रतिक्रिया चलती रही। एक दिन लड़का इस बात से परेशान हो जाता है और अपने पिता को कहता है कि मैं इतनी मेहनत करके 1 रुपया कमा कर लाता हूँ और आप इसे व्यर्थ में पानी में क्यों बहा देते हैं। तभी लड़के के पिता कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि जिस तरह तुम्हारी मेहनत और पसीने का पैसा व्यर्थ और फोगट में जाता है, तब तुम्हें दुख महसूस होता होगा, लेकिन जब तुम मेरे पैसे को व्यर्थ और फोगट में खर्च करते हो तो मुझे भी दुख होता है। लड़का यह सब सुनकर पूरी बात समझ जाता है और पछतावा व्यक्त करते हुए हाथ जोड़कर अपने पिता से माफ़ी मांगने लगता है और इस तरह वह लड़का पूरी तरह सुधर जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है वह मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना और हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।